नमस्कार। चलते हैं आज की कक्षा को शुरू करते हैं। बिहार बिहार पुलिस 2026 का एमसीक्यू है ये। चलिए आज के क्लास को शुरू करेंगे। इससे पहले कुछ बात को जान लेते हैं। 9 बजे से रोजाना आने का वादा था मेरा, लेकिन बीच बीच में क्लास नहीं हो रहा है। हम सप्ताह में प्रयास करेंगे 4-5 वीडियो मिले आपको। काफ़ी व्यस्तता है जीवन में, इसलिए नहीं हो पा रहा है। चौथा वीडियो है ये। चलते हैं बकवास किए बिना आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न आज का क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को 14 में समानता का अधिकार है। 21 में क्या है सर? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत बात किया गया है। तो ये सब बात है। उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन है? अबरख। बात हो गया उत्तर। अबरख क्या है सर? उष्मा का अच्छा चालक है। उष्मा का अच्छा चालक मतलब गर्म हो सकता है। विद्युत का खराब चालक मतलब करंट का प्रवाह नहीं होगा। समझे? उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा अबरख। समझे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अधिक ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? जंतु का फर ये क्या होता है सर? जंतु का बाल, मतलब भेड़ बकरी के जो बाल देखते हैं ना, जब बर्फ क्षेत्र में पोलर बियर टाइप का, पोलर बियर जो ध्रुवीय प्रदेश में रहता है, उसका बाल बड़ी लंबा आता है जानवर का है सर? कि उसके बाल के बीच गैस फंसे। आप जानते हैं वायु जो होता है, वायु हवा जो होता है विद्युत का बैड कंडक्टर है, खराब कंडक्टर है, जिसके चलते गैस फंस जाता है और नमी ये जो शरीर का गर्मी है वो बाहर नहीं आने देता है, जिसके चलते शरीर गर्म होता है। तो उनकी जल से रक्षा करता है? नहीं भाई, ये नहीं होगा। वायु को फंसा कर उन्हें गर्म रखता है। ये सही हो जाएगा उत्तर। उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। उष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करता है। उष्मा विकिरण यात्रा करता है सरल रेखा में, सभी दिशाओं में, प्रकाश की गति के साथ। सर प्रकाश की गति के साथ, ये अच्छा उत्तर है और आपका सी नंबर सही उत्तर हो भी जाएगा। समझे? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। डी नंबर। देखिए कमेंट पढ़ने का फुर्सत नहीं है, आप लोग कमेंट पे भरोसा मत कीजिए, फटाफट कीजिए काम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? जिसको कमेंट करना फटाफट करते रहिए। रेडियम, प्लूटोनियम, जिर्कोनियम, यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व, जिससे सर जब स्वतः एक्टिव हो रेडियोधर्मी पदार्थ का होता है। रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम ये सब रेडियोधर्मी पदार्थ है। जिर्कोनियम रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। आपको पता है 90, 91 ग्राम के तिरंबे ये सब। देखिए पचमा का सी। नेक्स्ट नंबर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? अब इफेक्ट क्या है सर? मतलब हवा में जो गर्मी बढ़ा दे जो गैस या कोई भी कारक, उसे ग्रीन हाउस कहा जाता है। गर्म हवा बदल, जैसे ग्लोबल वार्मिंग ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है सर? तो क्या कर उष्मा का संरक्षण के लिए फसलों को ग्रीन हाउस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में बढ़ गया, जिसके चलते क्या होता है? ये जो दीर्घ तरंग पृथ्वी से छूटती है, लघु तरंग के माध्यम से आती है, ये छूटती है तो क्या होता है? यही कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके वायुमंडल को क्या करता है? और गर्म कर देता है। उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है, भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? मतलब भूजल मतलब भूमि के जल, भौम जल मतलब जो जमीन में जल है। पेयजल मतलब पीने योग्य जल। तो आखिर जमीन से पानी निकाल के चापाकल या किसी भी अन्य माध्यम से आप लोग पीते क्यों है सर? क्यों? क्या कम होता है इसमें? मिट्टी, बैक्टीरिया, आर्सेनिक। सवाल आर्सेनिक सही। आर्सेनिक मिट्टी जल भौम जल में कम होता है, लेकिन अब मिट्टी एक प्रदूषित कर दीजिएगा तो आर्सेनिक तो बढ़िया जाएगा हो। तो आर्सेनिक उत्तर हो जाएगा 7 का सी नंबर। 8 नंबर है, सूर्य के वायुमंडल में गैसों का तूफान दिखाई देता है कब? चक्रवात के दौरान। अब चक्रवात और सूर्य डायरेक्ट वहां दिखाई देता है, उससे कोई मतलब है नहीं सर, तो यह नहीं होगा। प्रति चक्रवात के दौरान ये भी नहीं होगा। कोई मतलब है? सूर्य और प्रति चक्रवात में बस उसका चुंबकीय मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड कार्य करता है ना,
गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य का वर्णमंडल में गैसों का तूफान, उससे कोई मतलब नहीं है। चंद्र ग्रहण के दौरान ये भी कोई मतलब नहीं है। सूर्य ग्रहण के दौरान ऑब्वियसली सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है सूर्य के वर्णमंडल में गैसों का तूफान। क्यों दिखाई देता है? जब आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। मारिए नो का बी नंबर। ज्यादा इसमें बातचीत भी नहीं करना और आप ग्रह का घटते क्रम आप सजाइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? किसमें सर? हुमायूं मकबरा नहीं भाई, कुतुब मीनार में है। अलाई का दरवाजा कहाँ है? कुतुब मीनार में अलाई का दरवाजा है। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति डाइस के पद अध्यक्ष भी होते हैं। उपराष्ट्रपति साहब किस सदन के अध्यक्ष होते हैं? तो आप कहेंगे राज्यसभा के। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, 11 का बी हो जाएगा। लोकसभा में तो डायरेक्ट क्या होता है सर? उसका अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे हम स्पीकर साहब कहते हैं। वर्तमान स्पीकर कौन है? अभी कौन बने हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डाइस में होता है, राइबोसोम में नहीं सर। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका मतलब गाछ वृक्ष कोशिकाओं में कहाँ होता है सर? तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। क्लोरोप्लास्ट में हरे पत्तों में होता है। हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट पर जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट नंबर, एलपीजी डाइस का मिश्रण है किसका सर? ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन C4H10, प्रोपेन C3H8। समझे? तो ये आपको पता होना चाहिए। बी नंबर हो जाएगा 13 का बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 13 का क्या? बी। 14 चलते हैं। 14 नंबर क्या कहता है उत्तर? कोंकणी डाइस की शासकीय भाषा है चंडीगढ़ की। सर चंडीगढ़ में क्यों कोंकणी बोलेगा भाई? चंडीगढ़ में कौन भाषा बोलेगा? हरियाणवी, पंजाबी या फिर हिंदी, ये सब बात। दादर और नगर हवेली यहाँ पे भी नहीं। दमन और दीव, एकदम दमन और दीव हो जाएगा उत्तर। दमन और दीव में कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा में भी बोली जाती है, लेकिन दिल्ली में तो हिंदी बोली जाती है। आपको पता है दिल्ली में एकदम तेरे को मेरे को चलता है। टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? ये सर टर्टल पेट्री क्या है? टर्टल पेट्री अंग्रेजी शब्द है, ये है कछुआ। कछुआ कहाँ रहेगा? तो कहता है मरुस्थल में। मरुस्थल में रहता है? राजस्थान में रहता है? नहीं, ये नहीं होगा। वन में, जंगल में रहता है? नहीं सर, जंगल में क्यों रहेगा? पानी वानी में रहेगा सर। समुद्र में? हाँ समुद्र में हो जाएगा सर। दलदल में तो रह सकता है, दलदल में रहेगा। समुद्र जब ऑप्शन में तो सी मारेंगे। सी नंबर टर्टल पेट्री। आप जाइए उड़ीसा देख के आइए टर्टल पेट्री को। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर कर्नाटक। डायरेक्ट होना चाहिए, ये सब तो डायरेक्ट होना चाहिए, मुंह से निकलना चाहिए। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट नंबर है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बम्बई गजट, क्या है? बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स या फिर हिंदुस्तान टाइम्स? बंगाल गजट 21 साहब द्वारा प्रकाशित हुआ था, लेकिन 21 द्वारा प्रकाशित हुआ था। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है, लेकिन बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, एकदम देना पड़ेगा। सर हमको नहीं पता है, गूगल कीजिए और दीजिए, देखिएगा आपको सब दिन याद हो जाएगा। आगे नंबर चलते हैं। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब। आपको जहाँ पता है समुद्र किनारा सबसे लंबा गुजरात का है, 1600 किलोमीटर के आसपास लगभग। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो मोदी साहब लोकसभा क्षेत्र सीट ना जीते हैं, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था जी, कितने वर्ष के लिए? तो आप कहेंगे 5 वर्ष के लिए, तो अब इस्तेमाल देंगे 5 वर्ष। 19 का हो जाएगा डी नंबर। 20 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों के में कम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? सर कम अनुच्छेद 41 का बात हो रहा है सर, सीधा मारेंगे ये कहां से कहां तक के हो जाएगा सर? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में 41 है सर। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत में है, तो केंद्र सरकार नहीं हो जाएगा। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत आप इस्तेमाल दीजिए बी नंबर, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही ये बात 41 में शामिल है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर आपका। नेक्स्ट नंबर है, भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति साहब, राज्य का राज्यपाल, ऑब्वियसली राज्य के राज्यपाल साहब नियुक्त करेंगे। किसे नियुक्त करेंगे सर? नियुक्त करेंगे
भारत के राष्ट्रपति साहब को, भारत के राष्ट्रपति साहब को। सब लोग कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती है? विदा मतलब कहाँ खत्म हो जाती है, सूर्य की किरण लास्ट में मतलब अंत कहाँ होता है? तो आपको पता है सूर्य उगता है कहाँ पे सर? आप अरुणाचल प्रदेश में। डूबता है कहाँ है? सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात में। पूरा भी पश्चिम, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर गुजरात होगा। नेक्स्ट बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? कपास, बाजरा, ज्वार, धान। आप कहेंगे सर ये व्यापारिक फसल किसे कहते हैं? ऐसा फसल जिसका उत्पादन सिर्फ और सिर्फ हम व्यापार के लिए करते हैं, खाने पीने के लिए नहीं। तो ऑब्वियसली कपास का उत्पादन किस लिए किया जाता है सर? कपड़ा बनाने के लिए, सूती कपड़ा बनेगा कपास से। तो कपास का उत्पादन काली मिट्टी में किया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य में कपास की खेती होगा, समझे? तो उत्तर हो जाएगा कपास। अब बाजरा, ज्वार, धान ये सब कुछ मोटे अनाज के अंतर्गत बाजरा ज्वार आएगा, लेकिन खाद्यान्न फसल के अंतर्गत धान भी खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आएगा। जबकि कपास आपका वाणिज्यिक फसल, जूट, पटसन ये सब वाणिज्यिक फसल, वाणिज्यिक नहीं व्यापारिक फसल, वाणिज्यिक अलग है, बागवानी को अलग है। तो इसका ए नंबर हो जाएगा। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये तो सही है सर। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी सही है सर। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भी सही है। पीआईएल पब्लिक इंट्रोड्यूस्ड, ये सही नहीं है। पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, क्योंकि डी सुमेलित नहीं है, इसका हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन पब्लिक वहां हो गया, इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ लिख दिए हम, समझे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1771, 74, 75। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? 74। 1774 इसके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, समझे? तो 1774 ईस्वी में हुआ था। 1772 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 25 का बी नंबर हो जाएगा। ये था एग्जाम्पल ट्रेडर्स, ये हमारा दुकान है, कभी इस पे भी बात करेंगे। एड है हमारा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। रक्तदान महादान है, रक्तदान कीजिए। और एक बार बता देते हैं, जितना भी पहले का वीडियो है जो पिछला बिहार पुलिस में पढ़ाए थे, सारा वीडियो देखिए। ये नहीं कि सर आज तो क्लास नहीं लेते, अरे गधा गधी। पिछला वीडियो में दूसरा प्रश्न था, किताब से बाहर था, वो देखेगा तो याद होगा भाई, वो करो काम है, समझा? ये नहीं कि बेकार हो गया, एग्जाम रद्द हो गया सर, वो बेकार हो गया, ऐसा थोड़ी है। जो भी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है ना, पढ़ाया हुआ, समझे, मेरा या किसी और का, वो सब कारगर है, कार्य योग्य है। चलते मिलते हैं कल इसी उत्साह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।